हेलो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स बताई थी कि कोडिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और हमने एक प्रॉब्लम भी देखी थी। तो आज प्रॉब्लम 2 लेके मैं आपके पास आया हूँ। और तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये भी एक कंपनी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ब्लर है। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको देखिएगा, मैंने काफ़ी 230% पे जूम करके रखा हुआ है इसको। तो सबसे पहले आप बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे आपको यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पढ़ना है पूरा। मैं आपको बताता हूँ, एमा हैरपर से लेके आपको इस आउटपुट तक पूरा पढ़ना है। एक बार इसको आप बिल्कुल आराम से पढ़िए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई होप आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, एमा हैरपर इज़ वर्किंग एज ए टीचिंग असिस्टेंट एट ओवरसीक। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्ट देख रहे हो तो प्लीज़ इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट मत देखो, पहले जाओ खुद ट्राई करो। अगर नहीं बनता है तो देन ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक बार आप चाहो तो ये एग्जाम्पल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं और यहाँ ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है, तो फिर आके एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। एमा हैरपर इज वर्किंग एज ए टीचिंग असिस्टेंट एंड ओवरसीक, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ओवरसीक मेडिटेट, ये सब मतलब इस तरह से क्वेश्चंस को बनाया गया है, बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को यहाँ पे एक तरह से कोड करने के लिए बोला गया है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्या है? द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ओवरसीक mandates that the student should meet out the minimum attendance requirement for appearing in the exam। मतलब कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ओवरसीक कोई एजुकेशन पॉलिसी, ओवरसीक कोई सेंटर है या इंस्टीट्यूट है, क्या है वो नहीं पता, ठीक है, कोई कुछ है ओवरसीक, जहाँ पे एमा हैरपर एक टीचिंग असिस्टेंट के जैसे काम करती है। और ओवरसीक के अकॉर्डिंग, उसके एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वहाँ पे स्टूडेंट को एग्ज़ाम में बैठने के लिए मिनिमम कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया को मतलब फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, तो एवरी डे द अटेंडेंस इज मार्क्ड विथ 1। हर रोज़ अटेंडेंस 1 मार्क किया जाता है इफ़ द स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट एंड 0 इफ़ द स्टूडेंट इज़ नॉट। मतलब डेली अटेंडेंस मार्क होता है, जिस दिन बंदा आता है, जिस दिन स्टूडेंट आता है उस दिन 1 लिखा जाता है, जिस दिन नहीं आता है उस दिन 0 लिखा जाता है। तो 1 0 1 0 1 0 करके या 1 1 1 या 0 0 करके एक बाइनरी स्ट्रिंग बनाई जाती है। ठीक है, जो ये बताती है कि किस दिन बंदा प्रेजेंट था, किस दिन एब्सेंट था। जहाँ जहाँ 1 है वो प्रेजेंट को शो करेगा और जहाँ जहाँ 0 है वो एब्सेंट को शो करेगा। एमा का टास्क क्या है? द टास्क ऑफ एमा टू चेक वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू अटेंड द एग्जाम और नॉट। एमा का टास्क है कि स्टूडेंट एग्जाम में एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अटेंडेंस फॉर अ गिवन ड्यूरेशन एंड मिनिमम परसेंटेज। मतलब एग्ज़ाम में बंदा बैठने के लिए एलिजिबल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? पहले उस जितने दिन वो आया है वो परसेंटेज निकाली जाएगी और एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया से मैच किया जाएगा। मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं कॉलेज बहुत कम गया, तो मेरी मिनिमम अटेंडेंस मान लीजिए 60% है। तो अगर मेरा 60% से अगर अबव अटेंडेंस बनती है तो मैं एलिजिबल हूँगा, अगर नहीं बनती है तो एलिजिबल नहीं होगा। तो ऐसा ही केस यहाँ पे है। तो यहाँ पे अब इनपुट आउटपुट पे आ जाते हैं, ये मेन है। तो इनपुट आउटपुट में क्या करना है आपको? इनपुट 2 लाइन में लेना है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या लेना है? फर्स्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ अ बाइनरी स्ट्रिंग। पहली लाइन में आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग लेनी है मेड अप ऑफ 0 एंड 1, जो कि 0 और 1 में बनी हुई है। वेयर 1 क्या है? प्रेजेंट है और 0 एब्सेंट है। मतलब आपको एक स्ट्रिंग लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिया है 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1। मतलब ये क्या है? जहाँ जहाँ 1 है वो प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ 0 है वो एब्सेंट है। तो पहली लाइन आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग लेनी है 1 0 की। ठीक है, सेकेंड लाइन कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर m। सेकेंड लाइन एक इंटीजर m है। क्या रिप्रेजेंट करता है ये m? रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द एग्जाम। मतलब ये मिनिमम परसेंटेज बताता है एग्जाम में अपीयर होने का। अब आपका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट आपको निकालना है
आउटपुट क्या होना चाहिए, डिस्प्ले द अटेंडेंस परसेंटेज। पहले तो आपको अटेंडेंस का परसेंटेज निकाल के डिस्प्ले करना है और फिर ये प्रिंट करना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। मतलब जैसे 100 ये है तो हम पहले ये निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं और कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, उससे हम परसेंटेज निकाल लेंगे। और फिर ये मिनिमम परसेंटेज 60 है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इस इनपुट के हिसाब से मिनिमम परसेंटेज 60 है, तो हम जो मेरा परसेंटेज आएगा उसको हम इससे चेक करेंगे कि 60 से अबव आ रहा है कि नहीं। तो 60 से, इस केस में 60 से अबव नहीं आ रहा है, 55% आ रहा है अटेंडेंस, तो मैं फिर लिखूंगा 55, और चूंकि 55 60 से कम है तो लिखूंगा नो, मन 55% एलिजिबल नहीं है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 देखिए, यहाँ पे एक अटेंडेंस लेके रखा हुआ है, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आया, इसको कैलकुलेट करने पे 60 आया, अब मिनिमम परसेंटेज कितना है, 60 है, तो 60 यस करके रखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप पीछे जाके फिर से क्वेश्चन को सुन सकते हो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आते हैं इक्लिप्स पे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें 1010 की एक स्ट्रिंग लेनी है। तो ये आप यूज़र से भी ले सकते हो और डायरेक्ट भी ले सकते हो, तो मैं डायरेक्ट ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो यही वाली लेते हैं। तो 100010 इस तरह से कुछ है। तो स्ट्रिंग अटेंडेंस इक्वल टू 1000 देन 10 था शायद, देख लेते हैं। 100010 फिर 1 कितनी बार है, 5 बार 1 है, फिर 010 है, ठीक है। तो 5 1 2 3 4 5 बार 1 है, फिर 010 है, एंड देन क्या है, 5 बार 010 के बाद 100 एंड 101, ठीक है, 100 एंड 101। तो ये मेरा एक मान लेते हैं बाइनरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जिसमें से 1 मेरा क्या है, प्रेजेंट डेज, जिस दिन प्रेजेंट है वो 1 प्रेजेंट को डिनोट करता है, 0 एब्सेंट को डिनोट करता है। देन एक मिनिमम परसेंटेज हमें लेना है, ठीक है। तो इंट m इक्वल टू मैंने लिया 60 की, 60 क्या है, मिनिमम परसेंटेज है। जैसे यहाँ पे बोला है कि इसने एक सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन कंसिस्ट इन इंटीजर m रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम परसेंटेज। अब मुझे सबसे पहले ये निकालना है कि भाई ये तो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया हो गया और ये बंदे का डिटेल हो गया, किस दिन आया है किस दिन नहीं आया है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इसका अटेंडेंस कितना परसेंट आ रहा है। तो अटेंडेंस कितना परसेंट आ रहा है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है और वो आया कितना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इंट टोटल डेज, टोटल डेज कितना हो जाएगा, अंडरस्कोर ले लेते हैं। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूँ इस स्ट्रिंग की, तो वही टोटल डेज हो जाएगा। तो मैं att डॉट लेंथ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं समझाने के लिए एकदम शॉर्ट में, मतलब एकदम शॉर्ट समझाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ, एक एक वेरिएबल में स्टोर करके। मैं इसको शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। तो टोटल डेज कितना आ गया, स्ट्रिंग की लेंथ ही हमारी टोटल डेज है। अब कितना दिन ये आया है, तो मुझे यहाँ पे 1 काउंट करना पड़ेगा, जितनी बार 1 है वो काउंट करना पड़ेगा। तो 1 काउंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को इटरेट करके जहाँ जहाँ 1 है उसको काउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे फॉर, तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन att डॉट लेंथ, ठीक है, एंड i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस हो गया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं हर एक एलिमेंट के थ्रू जाऊँ और जहाँ जहाँ मुझे 1 मिलेगा मैं उसको काउंट कर लूँगा। तो काउंट करने के लिए मुझे काउंटर वेरिएबल भी चाहिए। तो मैं इंट काउंट इक्वल टू 0 एक मैंने वेरिएबल ले लिया। अब जहाँ जहाँ मुझे 1 मिलेगा मैं काउंट को इंक्रीमेंट करते जाऊँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 कितने बार हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ अगर att डॉट कैरेट ऑफ आई, ठीक है, कैरेट ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू कैरेट ऑफ 0, कैरेट ऑफ 1, कैरेट ऑफ 2, हर कैरेक्टर को ये चेक करेगा। मैं बोलूँगा अगर ये जहाँ जहाँ ये 1 के बराबर है, जहाँ जहाँ कैरेक्टर मेरा 1 आ रहा है फिर उसको काउंट कर लिया जाए। तो मैं काउंट प्लस प्लस कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया तो इफ़ चलेगा, फिर 3 0 पे इफ़ नहीं चलेगा, फिर अगेन
1 पे इफ़ चलेगा, फिर 0 पे नहीं चलेगा, फिर इन पे इफ़ चलेगा, जहाँ जहाँ 1 आएगा वहाँ इफ़ चलेगा, तो काउंटर मेरा बढ़ता जाएगा। तो इसके बाद मैं अगर ऐसे ही काउंट करूँ, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 हो गया, फिर 8 9 और 10 11, टोटल 11 दिन बंदा आया है। हम अपने काउंट को प्रिंट करके चेक करते हैं कि क्या मेरा काउंट की वैल्यू परफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे काउंट करके रन किया। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि काउंट की वैल्यू जो है हमारी 11 आ रही है, मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो हमने ये निकाल लिया कि बंदा कितने दिन टोटल प्रेजेंट था। ठीक है, टोटल प्रेजेंट कितने दिन था, काउंट डेट जितना काउंट है उतना ही दिन टोटल प्रेजेंट था। अब बारी आई परसेंटेज निकालने की। तो परसेंटेज क्या हो सकता है, इंट परसेंटेज इक्वल टू, मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ परसेंटेज कि जितने दिन आया है, ठीक है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल डेज से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो मैं लिखूंगा काउंट मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, परसेंटेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डेज से। तो टोटल डेज की जगह मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा है, टोटल डेज की जगह आप डायरेक्ट ATT डॉट लेंथ लिख दो, फालतू का वेरिएबल क्यों खर्च करना। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ATT डॉट लेंथ लिख दो, तो आपको ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैंने बस समझाने के लिए लिख दिया था। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो मेरा परसेंटेज आएगा उस परसेंटेज को मैं चेक करूंगा कि क्या वो परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया से ज़्यादा या इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया से ज़्यादा या इक्वल है कि नहीं है। 60 से कम पे बंदा एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं लूँगा इफ़ अगर मेरा परसेंटेज, ठीक है, इफ़ अगर मेरा परसेंटेज लेस देन m है, ठीक है, जो मेरा परसेंटेज निकला है अगर वो 60 से कम है, तो क्या आउटपुट चाहिए। अब आउटपुट जरा ध्यान से देखिएगा, वरना आपका टेस्ट केसेस पास नहीं। आउटपुट क्या बोला है, डिस्प्ले द अटेंडेंस परसेंटेज फॉलोड बाय यस और नो विथ अ सिंगल स्पेस, मतलब अटेंडेंस परसेंटेज प्रिंट करना है और यस और नो। तो परसेंटेज अगर मिनिमम क्राइटेरिया से कम आता है, ठीक है, परसेंटेज अगर मेरा मिनिमम क्राइटेरिया से कम आता है तो मुझे नो प्रिंट करना है, तो लेस देन m में नो प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा बोला है वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रिंट करेंगे कि परसेंटेज कितना आ रहा है, तो PER, फिर एक स्पेस देंगे और यस और नो करेंगे, तो यहाँ लिख दूंगा नो। ठीक है, PER करके एक स्पेस दे के हम क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, और एल्स का मतलब क्या हो जाएगा, एल्स कब चलेगा, जब आपका परसेंटेज, अगर आपका परसेंटेज इस मिनिमम क्राइटेरिया से ज़्यादा है तो एल चलेगा। कम होने पे क्या इफ़ चल रहा है, ज़्यादा होने पे एल चलेगा। तो ज़्यादा होने पे भी एल चलेगा और इक्वल टू होने पे भी एल चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सेस आउट कर दूंगा, सेस आउट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा परसेंटेज प्लस यस। ठीक है, तो अगर मैंने परसेंटेज निकाला, अगर वो 60 से ज़्यादा हुआ तो एल चलेगा, तो यस प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज नो प्रिंट होगा। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। तो ये जो मैंने केस लिया है, इस केस में हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 55 नो प्रिंट होना चाहिए। तो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देख क्या आ रहा है, देखिए 55 नो आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही जैसा कि हम चाहते थे। चलिए दूसरा टेस्ट केस यूज़ करते हैं। अब इसमें बहुत लंबा इनपुट है डाल के, लेकिन एक बार देखते हैं। 1 2 3 5 बार 1 है, फिर 0 0 1 है। चलो मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ। 5 बार 1 है, फिर 0 0 1, 1 2 3 4 5, फिर 0 0 1। ठीक है, 5 बार 1 हो गया और 0 0 1, फिर क्या है 0 1 0 1 1 1। ठीक है, 0 1 0 1 1 1। उसके बाद क्या है 0 1 0 1 1 1 के बाद क्या है 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। 5 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 0 1 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको निकाल के देखते हैं क्या आता है। 60 यस आना चाहिए। देखिए आ रहा है 60 यस, बिल्कुल एज इट इज़ जो यहाँ पे आउटपुट आया है। तो फिर ये इस तरह से आपका टेस्ट केस सॉल्व हो जाएगा। और आप फिर ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से अगर आप इसको करोगे तो ये 5 मिनट के अंदर ये हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझ के अगर आप करोगे तो आपका क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अगर आपको टिप्स देखनी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की टिप्स क्या है, तो लेक्चर नंबर 1 में इस प्लेलिस्ट की जाइए, वहाँ पे सारी टिप्स मैंने बताई हुई कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।